हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11 एज वेल एज फॉर क्लास 12। स्टूडेंट्स, 11th क्लास में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इन दोनों आइटम्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, क्योंकि जो हमारे कैपिटल नेचर आइटम्स होते हैं दे आर मेनली शोन इन द बैलेंस शीट, और जितने भी हमारे रेवेन्यू नेचर आइटम्स होते हैं दे आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का हम इन दोनों आइटम्स में डिफरेंस समझते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनेंगे तो 100% आप बहुत इजीली इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो भी सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस जो एक्सपेंसेस हम कई सालों में एक बार करते हैं, हम हर साल वो एक्सपेंस नहीं करते। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी मेनली इसमें आती हैं जो हमने एसेट्स परचेज की हैं। तो ये एसेट्स हम रोज रोज तो नहीं खरीदते अपने बिजनेस के लिए, कई सालों में एक बार खरीदते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इनसे मिलने वाला बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक चलता है, लॉन्ग पीरियड तक हमें इनसे बेनिफिट मिलता है। सो दीज आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, मींस इनको हम बार बार नहीं करते। एंड व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम हर साल करते हैं, साल में कई बार करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एक्सपेंस हमने साल में एक बार किया है, अगले साल हम फिर कर रहे हैं, उससे अगले साल हम फिर कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, तो उसकी हमें प्रीमियम हर साल पे करना पड़ता है, लेकिन साल में एक ही बार पे करना पड़ता है, तो इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंस ही रहेगा। इवन वी आर पेइंग ओनली वन टाइम इन अ ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि हमें इन्हें बार बार करना पड़ता है, रेकरिंग नेचर के होते हैं और इनका बेनिफिट हमें बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं मिलता, मैक्सिमम एक साल तक के लिए मिलता है। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मेनली इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में कौन सा आता है अमाउंट जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे स्पेंड करते हैं। सिमिलरली एक्विजिशन मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट को बाय करना, हमने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, की मोटर व्हीकल, अगर कोई एसेट बाय किया तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम बार बार ये एक्सपेंस नहीं करेंगे और बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक लेंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, सपोज हमारी फैक्ट्री ग्राउंड फ्लोर पे थी, हमने एक फर्स्ट फ्लोर और कंस्ट्रक्ट कर ली, तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन द वैल्यू, हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। बिल्डिंग हमारे पास पहले ही थी, हमने उसमें फ्लोर और ऐड ऑन कर ली, एडिशन कर लिया, उसमें एक्सटेंशन कर ली, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इरेक्शन, इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती है जिनको हम बाय करते हैं और हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, बाय करने से ही हम उनको यूज नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर कोई भी उसके एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं तो दैट इज ऑल्सो पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारी मशीनरीज जो थी वो पहले सिंपल थी, अब हमने उनको क्या कर दिया? हाईटेक कर दिया, उसमें इंप्रूवमेंट्स कर दी, ठीक है। या हमारे यहाँ पे जो सपोज हमारा रेस्टोरेंट है और हमारे सिंपल फर्नीचर लगा हुआ था, अब हमने उसमें बहुत हाई क्लास फर्नीचर लगा दिया, तो ये सब हमने इंप्रूवमेंट्स की। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट, जैसा मैंने कहा हमारा सपोज वी हैव अ रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ पहले 50 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट था, अब हमने उसमें इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी, हमने और फर्नीचर लगा दिया या हमने उसी फर्नीचर को इस तरह से सेट किया कि वो अब 100 लोग उसमें बैठ सकते हैं, मींस वी हैव इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। whenever we are increasing the earning capacity of the business, this is called capital expenditure. I think point is clear. ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी, बहुत बार बिजनेस में हमें सेकंड हैंड एसेट्स भी परचेज करना पड़ता है, तो बच्चे व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड ओवरहॉलिंग, इट मींस हम उसकी बहुत ज्यादा रिपेयर करा रहे हैं, उसको बिल्कुल चेंज करके एक नया जैसा बनाने जा रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी रिपेयर नहीं है। अगर सिंपल रिपेयर लिखा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि सिंपल रिपेयर को हम बार बार कराते रहते हैं, लेकिन ओवरहॉलिंग का मतलब हमने मशीन को बिल्कुल एक नए जैसा
बनाने की कोशिश किया, उसके ऊपर इतना पैसा हमने लगा दिया, और वो कब होगा? जब हम उस मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, सेकेंड हैंड मशीनरी को। तो दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस पे टू इंक्रीज द वर्किंग लाइफ ऑफ द बिजनेस, हमने बिजनेस की वर्किंग लाइफ को इंक्रीज कर दिया हमारे, तो मीन्स उससे वर्किंग लाइफ इंक्रीज करने से क्या होगा कि वो हमारे बिजनेस में एक तरह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, हमने अपना टाइम पीरियड बढ़ा दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले वो हमें कम ईयर्स तक यूज होनी थी, अब वो ज्यादा ईयर तक यूज होगा, ज्यादा ईयर तक हम प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे। एंड एक्सपेंसेस पेड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, अगेन फिर यही बात है कि हमने अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, हमने बिजनेस के उस एसेट के ऊपर हमने कुछ पैसा लगाया जिसकी वजह से हमारे वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो गए, एक्सपेंस कम हो गया मींस अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो ये सारे हमारे रहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ध्यान से सुनिएगा। अमाउंट स्पेंट बिफोर बिकमिंग यूजेबल और ऑपरेशनल, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एकदम एसेट खरीदते ही वो यूजेबल नहीं होती, बहुत बार ऐसी एसेट्स होती हैं हमारे सामने। तो हमें क्या है, कोई मशीनरी लाए, उसको हमने ट्रांसपोर्ट से आई, तो जो ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस एसेट, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। सिमिलरली उस एसेट को हमने अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, उसको, तो वो सब क्या होगा? बिफोर बिकमिंग यूजेबल ऑपरेशनल। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हमने किसी भी एसेट को यूज करने से पहले, मींस जब उसको हमने रूटीन में यूज करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद के तो सारे एक्सपेंसेस जो हैं आफ्टर बिकमिंग ऑपरेशनल, वो सब तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेंगे, लेकिन उसको यूज करने से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जब वो यूज होनी शुरू हुई उससे पहले तक के जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए, दे ऑल आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप पॉइंट इज क्लियर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ यूनिक सा एग्जांपल है। सिनेमा हॉल वाज कंस्ट्रक्टेड एंड बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 अप्रैल 2024। हमने उस 1 अप्रैल 2024 को हमारा सिनेमा हॉल स्टार्ट हो गया, और हमने लोन लिया 1 अक्टूबर 2023 को, सिनेमा हॉल स्टार्ट होने से 6 मंथ्स पहले। तो इसका मतलब ये जो 6 मंथ्स का, अक्टूबर 23 टू मार्च 24 तक का जो इंटरेस्ट हमने जो लोन लिया उसके ऊपर हम पे करेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारा सिनेमा हॉल अभी तक यूज होना शुरू, ऑपरेशनल नहीं हुआ। लेकिन उसके ऑपरेशनल होने के बाद, मींस 1 अप्रैल 24 के बाद जितने भी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया या जो भी एक्सपेंसेस होंगे, दे विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। आई होप पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसमें चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, रूल विल बी द सेम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी यही रूल रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी की जब फॉर्मेशन हुई है तो उसके फॉर्मेशन से जो पहले के एक्सपेंसेस हैं, जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हुई, मींस ऑपरेशनल नहीं हुई, तो उसके पहले के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब किसमें रहेंगे? वो रहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब रहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसलिए कंपनी जब शेयर डिवेंचर इशू करती है तो शेयर कंपनी कमेंस कब करेगी अपना बिजनेस? शेयर डिवेंचर इशू करने के बाद। तो उसके पहले के सारे एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब कौन से रहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी फॉर्म हो गई, कमेंस हो गई, उसके बाद कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद के एक्सपेंसेस रहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंस के। रेवेन्यू एक्सपेंस में हमारा आता है डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, ये तो पता ही है, रोजमर्रा के रोज होने वाले एक्सपेंसेस। फिर बोल रही हूँ, साल में अगर कोई एक्सपेंस एक बार भी किया है और वो हर साल करना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर फिर होगा, दैट विल बी ऑल्सो टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। स्टूडेंट्स, पेमेंट ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल परचेज्ड, जो गुड्स हम बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, रूटीन में खरीदते रहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो जो हमारी एसेट जब हम यूज करेंगे तो वो यूज होने के बाद डेप्रिशिएट भी जरूर होंगी, और डेप्रिसिएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, होता रहेगा, दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंस। हमारा लॉस है, ये रेवेन्यू लॉस है। एनुअल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, एनुअल एक्सपेंस का मतलब हो सकता है एक्सपेंस साल में हम एक ही बार करें, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस ही है। लीगल एक्सपेंसेस, देखिए वैसे तो लीगल एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंस में आएंगे, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो आए दिन हमारे कोई ना कोई लीगल एक्सपेंसेस चलते ही रहते हैं, कोई ना कोई बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम्स रूटीन में चलती रहती हैं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज तो आजकल लॉयर्स भी हायर करती है। तो चलिए, उसके बाद आपका आ जाता है, लेकिन अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है और एसेट परचेज करने से पहले ही उसमें कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा पड़ गया, तो और हमें कुछ लीगल एक्सपेंस करने पड़े,
तो वो किस में चले जाएगा, उस केस में वो एक्सेप्शनल केस होगा एंड दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अदरवाइज नॉर्मली जो लीगल एक्सपेंस है दे आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वॉर्न आउट पार्ट? हमने एसेट को यूज किया, कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो वो एक रूटीन मैटर है, आप एसेट्स यूज करते रहेंगे, उसके पार्ट डैमेज होते रहेंगे, उसको अगर आप एसेट के पूरी एसेट नहीं आप रिप्लेस कर रहे, अगर आप पूरी एसेट रिप्लेस कर रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अदरवाइज अगर आप उसका कोई पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं तो वो सिर्फ पूरी दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि पार्ट तो आपको बार बार रिप्लेस करने ही पड़ते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो ये नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, लेकिन अगर उसमें हम बड़ा हैवी अमाउंट स्पेंड कर देते हैं तो फिर वो बन जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर एडवर्टीजमेंट है तो रेवेन्यू, लेकिन अगर हैवी एडवर्टीजमेंट हो गई तो बन गया डेफर्ड रेवेन्यू। सिमिलरली रिपेयर है तो वो रेवेन्यू, लेकिन अगर हमने हैवी रिपेयर कर दी तो वो बन गया डेफर्ड रेवेन्यू। कुछ कई बार स्टूडेंट्स डेफर्ड रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ मैं एक छोटा सा बात करना चाहूंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेनली हमारे पास एसेट्स आते हैं, चाहे टेंजिबल आए चाहे इनटेंजिबल आए, लेकिन उन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली हैं। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे अगर हमने कोई पैसा खर्च कर दिया तो वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमें एसेट साइड में दिखाना पड़ता है, उसका वो पार्ट जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। सपोज एक एसेट हमने 1 लाख की खरीदी और उसमें से 10,000 हमने पहले साल उसमें से राइट ऑफ कर दिया, तो 10,000 तो P&L में चला जाएगा, लेकिन बाकी का पार्ट जो है वो हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड में रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपका कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी मैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, रिसर्च एंड कंपनीज बहुत पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक हैवी अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो इसे भी डेफर्ड रेवेन्यू कहा जाएगा। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते क्योंकि इसको ये डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता टेंजिबल एसेट्स की तरह। सिमिलरली एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिमूविंग द बिजनेस टू मोर कन्वीनियंट प्लेस, हमने अपना पूरा बिजनेस एक प्लेस से हटाकर दूसरी प्लेस में शिफ्ट कर दिया, हम वहां हमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे क्योंकि इसमें हमने कोई एसेट ऐड ऑन नहीं की, जो बिजनेस पहले था वही अब है, लेकिन इसमें हमारा हैवी अमाउंट स्पेंड हो जाता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए कुछ यूनिक से डिस्टिंक्ट से एग्जांपल लेते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं एंड उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। क्लीनिंग एंड लेवलिंग ऑफ लैंड। स्टूडेंट्स, हमने एक बनी बनाई बिल्डिंग ली, अब हम क्या कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को पूरा डिमोलिश कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, उसकी लेवलिंग कर रहे हैं और फिर हम उसके बाद एक उसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाएंगे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो बिल्डिंग को हमें गिराने के ऊपर जो पैसा खर्च किया वो हमें क्यों गिरानी पड़ी, क्योंकि हमें उसके बाद एक नई एसेट क्रिएट करनी है। जब तक हम इसके ऊपर लेवलिंग नहीं करेंगे तब तक हम वो दूसरी एसेट भी नहीं बना पाएंगे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा और ये हम रोज रोज तो करेंगे नहीं। चलिए, सिमिलरली हट्स बिल्ट फॉर लेबर टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग विल बी डिमोलिश्ड आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही जैसे सेम एग्जांपल कि हमने लेबर के लिए हट्स बनाई क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग्स बनानी है, तो बाद में इन हट्स को डिमोलिश कर दिया जाएगा। हट्स क्यों बनाई गई, क्योंकि उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही दैट इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम ये क्योंकि उस एसेट को बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ये एक्सपेंस करना पड़ा, इसलिए हम दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया, अभी अभी बताया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेड टू डिस्चार्ज एम्प्लॉई एज कंपेंसेशन, अब तो कोविड के बाद वैसे ही आपको पता है बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को रूटीन में ले ऑफ कर ही रही हैं, तो एम्प्लॉइज अगर कोई छोड़ के चले जाते हैं, मतलब हम उन्हें रिट्रेंच करते हैं या ले ऑफ करते हैं, मींस हम निकालते हैं, तो हमें उनको कुछ ना कुछ हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है, तो ये लेकिन रूटीन मैटर है, तो इसलिए ये एक्सपेंस एम्प्लॉइज से रिलेटेड एक्सपेंस है, ये ऐसा होता रहता है फ्रीक्वेंटली, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। प्रीमियम पेड फॉर अ लीज, लीज का मतलब हमने एक बिल्डिंग जो है एक तरह से हायर की, लेकिन डायरेक्ट परचेज नहीं की, हमने लीज पे परचेज किया है। तो स्टूडेंट जब हम लीज पे परचेज करते हैं, लीज ज्यादातर 30 ईयर 40 ईयर 50 ईयर 99 ईयर्स तक की लीज होती है, तो उसके ऊपर लीज पे लेते टाइम हमें पहले बहुत सारा प्रीमियम पे करना पड़ता है और ये प्रीमियम हमें बार बार पे नहीं करना पड़ता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा हॉल, या हम कोई भी मान लीजिए चाहे सिनेमा हॉल या हम किसी भी बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस लेते हैं, तो हमने एक इंटेंजिबल एसेट परचेज किया है, एसेट का परचेज करना, लाइसेंस लेना, ये रोज रोज का काम नहीं है,
तो ये क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टू पे रिन्यूअल फी, रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए उस लाइसेंस को हमें बार बार रिन्यू करना पड़ता है, लाइसेंस हम एक ही बार लेंगे, बार बार नहीं लेंगे, लेकिन उस लाइसेंस को हर साल रिन्यू करना पड़ता है, रिन्यू एवरी ईयर करना पड़ता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड द लास्ट इज ड्यूरिंग द, एक यूनिक एग्जांपल, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ सिनेमा फ्री टिकट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। एक एग्जांपल, हमें फ्री टिकट्स देनी पड़ी सिनेमा हॉल को, मतलब यूजेबल ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें ये एक्सपेंस करना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एक्सपेंस है, ये एक हैवी, हम क्यों सिनेमा हॉल पे पैसा, टिकट्स पे, फ्री टिकट्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको एक अपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं कि हमने एक सिनेमा हॉल स्टार्ट किया है। तो ये और एक हैवी अमाउंट क्योंकि इस पे खर्च हो रहा है, टिकट्स हम फ्री में दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। सिमिलरली कैपिटल रिसीट मतलब कभी कभी आने वाला पैसा बिजनेस में, एंड रेवेन्यू रिसीट मतलब बार बार आने वाला रेकरिंग नेचर का रिसीट, बार बार जो पैसा बिजनेस में आ रहा है, रूटीन में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। तो आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस के एसेट्स रोज रोज तो नहीं बेचेंगे, डैमेज होगी, खराब होगी, इमरजेंसी में ही सेल करेंगे ना, कभी कभार, कुछ सालों में एक बार, तो दैट इज कैपिटल रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन, कौन से ऐसे बैंक है जो हमें रोज रोज लोन देंगे, लोन भी हम कभी कभी लेंगे, तो बिजनेस को लोन का पैसा भी कभी कभी मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो कैपिटल रिसीव्ड। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स, बिजनेस में कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है, प्रोप्राइटर, यानी मींस बिजनेस को प्रोप्राइटर से पैसा कभी कभी मिलता है कैपिटल की फॉर्म में, और बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं वो भी बिजनेस को पैसा कभी कभी देते हैं, कैपिटल कभी कभी कंट्रीब्यूट करते हैं, हर रोज नहीं करते, तो ये सब कौन सी हो जाएंगी, कैपिटल रिसीव। कंपनी के केस में पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, ऑनर कौन होता है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, जो कंपनी शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू करके अगर कंपनी को कोई पैसा मिला है तो वो भी कभी कभी मिलता है कंपनी, क्योंकि हर वक्त रूटीन में शेयर इशू नहीं करती, तो ये सब क्या आ जाएंगी, कैपिटल रिसीव। तो ये जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स आर जस्ट लाइक लोन, डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है तो लोन लेती है, तो सिमिलरली लोन की तरह डिबेंचर से मिलने वाला पैसा भी कंपनी की कैपिटल रिसीव में आता है। आइए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम रेवेन्यू रिसीव के। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस करना है तो गुड्स तो बार बार सेल करने पड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि अपने बिजनेस में सर्विसेज सेल करते हैं, तो अगर आपने सर्विसेज सेल किया या गुड्स सेल किया, उनसे जो आपका पैसा आ रहा है वो बार बार आएगा, रेकरिंग नेचर है, तो दैट इज रेवेन्यू रिसीव्ड। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें कमीशन या फी, वो बिजनेस में जो सर्विसेज सेल करके या गुड्स सेल करके उन्हें कमीशन या फी मिलती है, तो वो जिस तरह सेल ऑफ गुड्स है ये भी रेकरिंग नेचर है, रेवेन्यू रिसीव्ड होगी। इंटरेस्ट, अगर हमने कहीं पे पैसा किसी को लोन दे रखा है, लोन के फॉर्म में पैसा दिया हुआ है, तो वहां से हमें इंटरेस्ट रेगुलरली आएगा, एटलीस्ट साल में एक बार तो जरूर आएगा, 6 मंथ्स के बाद भी आ सकता है, 3 मंथ्स के बाद भी आ सकता है, तो दैट इज रेवेन्यू रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर हमने शेयर्स में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो वहां से हमें डिविडेंड फ्रीक्वेंटली मिलता रहेगा, इज ऑल्सो अ रेवेन्यू रिसीव्ड। एनुअल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, बच्चे गवर्नमेंट अपने कुछ बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, उनके बिजनेस के ऑपरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए सब्सिडी देती है, और ये सब्सिडी, जो सब्सिडी वर्ड है, वैसे नॉर्मली जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो एनुअल मिलती है, हर साल मिलती है, इसलिए इसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव। यहां मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ग्रांट में बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं सब्सिडी एंड ग्रांट आर द सेम थिंग्स, मैं क्लियर करना चाहूं, जो ग्रांट गवर्नमेंट देती है वो हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस से देती है, स्पेशल पर्पस से देती है। मींस आप कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, आप अपने फैक्ट्री के साथ कोई डिस्पेंसरी, फ्री डिस्पेंसरी, चैरिटेबल ट्रस्ट डिस्पेंसरी कोई ओपन करना चाहते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ ग्रांट दे रही है, तो वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, स्पेशल पर्पस है, तो दैट इज पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल रिसीट। और इसके बाद आ जाता है हमारा लॉसेस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लॉसेस की। तो लॉसेस भी हमारे दो तरह के होते हैं, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉसेस होते हैं जो हमारे फ्रीक्वेंट लॉसेस नहीं है, जो हमें कभी कभी होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं,
और रेवेन्यू लॉसेस कौन थे कि हम बिजनेस करेंगे तो थोड़े बहुत नॉर्मली हमें कुछ ना कुछ लॉस तो बियर करना ही पड़ता है, तो दे आर कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। तो आइए इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे बिजनेस में किसी एसेट का लॉस हो गया, एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का लॉस हो गया, ठीक है, तो दैट इज कैपिटल लॉस। अब किस तरह से लॉस हो सकता है, हमारी कोई मशीन है उसको हमने सेल किया, एसेट को सेल किया, फिक्स्ड एसेट को, उसमें लॉस हो गया, या बाय चांस वो उसमें फायर की वजह से वो डैमेज हो गई, तो ये कैपिटल लॉसेज हैं। लेकिन अगर हमारे बिजनेस का कोई स्टॉक है, उसमें अगर फायर हो गई, वहां कोई लॉस हुआ है, तो दैट इज रेवेन्यू लॉस, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल या गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर होने वाला लॉस भी रेवेन्यू लॉस है। अब थेफ्ट है, अगर हमारा कोई कैश वगैरह चोरी हुआ है, बिजनेस आवर्स के बीच में हुआ है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, तो फिर वो रेवेन्यू लॉस माना जाएगा, क्योंकि हम कितनी भी प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स ले लें, थोड़ी बहुत लीकेज चोरी वोरी हर बिजनेस में हम उसे 100% अवॉइड नहीं कर पाते, थोड़ी बहुत लीकेज हो ही जाती है। तो अगर बिजनेस आवर्स के बीच में ऐसी कोई चोरी हुई है तो वो हमारा रेवेन्यू लॉस है, और अगर आफ्टर द बिजनेस आवर्स हुई है तो वो हमारे लिए कैपिटल लॉस है, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल। लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर से हमें अगर कुछ भी पैसा आता है तो वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट है, और उस पर हमें कोई लॉस है। वैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया, तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, कैपिटल लॉस पे। और बैड डेट्स वगैरह जैसे जो पैसा, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें 100% पैसे की रिकवरी हो, कुछ ना कुछ पैसा तो उसमें बैड डेट हो ही जाता है, तो ये सब हमारे क्या रहेंगे, रेवेन्यू लॉसेस। आई होप पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू।